बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 पर ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मालूम किया था। इस पर हमने कुछ सवालात किए थे। आज की वीडियो में हम HCF मालूम करेंगे एक दूसरे तरीके से, जिसको हम कहते हैं डिवीज़न मेथड। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आप इसको GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कह सकते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा नंबरात का एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबरात को फुली डिवाइड करता है, और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो ये कारनामा सर अंजाम देता है। यानी इसे इन दोनों या तीन जो भी नंबरात दिए गए होते हैं इनको फुली डिवाइड करता है, तो ये उनका फैक्टर होता है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दो या दो से ज़्यादा नंबरात के दरमियान। हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें 6 पार्ट्स है हमारे पास। 6 पार्ट्स में आप देख सकते हैं पार्ट A, C, D, E में 3 नंबर्स है, और पार्ट B और F में 2 नंबर्स हैं। पहले हम 2 नंबरात वाले सवालात का HCF मालूम करते हैं बाय डिवीज़न मेथड। हमारे पास सवाल में 3 हिस्से होते हैं, गिवन, रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन। गिवन में हम वो लिखते हैं जो हमें दिया गया होता है। पहले हम पार्ट B इसलिए हल करते हैं क्योंकि इसमें 2 नंबरात हैं। हमने गिवन में 2 नंबरात लिख लिए, ये हमें दिया गया है। रिक्वायर्ड हमें क्या करना है, फाइंड द HCF, तो आप लिखेंगे टू फाइंड द HCF बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड। हम इसे किस तरह हल करेंगे, तो ये है सॉल्यूशन पार्ट। हम इन 2 नंबरात में से सबसे बड़ा जो नंबर होता है, तो ये हो गया हमारे पास डिविडेंड या डिवाइडेंड, और ये हमारा है डिवाइज़र 456। तो आप इसे 678 को डिवाइड करें 456 पर। 456 अगर आप 2 मरतबा करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। 800 से ऊपर आ जाएंगे, और वो इस 600 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 456 1 456 पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं। माइनस करें आप इसे, 8 - 6 2, 7 - 5 2, 6 - 4 2। अब आपके पास ये हो गया रिमाइंडर। इस डिवीज़न मेथड में ये रिमाइंडर हमारा नेक्स्ट डिवाइज़र हो जाएगा, और फर्स्ट डिवाइज़र हमारा सेकंड डिविडेंड हो जाएगा 456। ये था हमारा फर्स्ट डिवाइज़र। अब ये हमारा है सेकंड डिविडेंड, क्योंकि फर्स्ट डिविडेंड 678 था। अब हम 222 टेबल में 456 या इससे कम नंबरात लाएंगे। 222 को आप 3 टाइम्स कर लेते हैं तो फिर 666 आता है, और वो हमारा इस नंबर से 456 से ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4। सब्ट्रैक्ट करें आप इसे। 6 - 4 दिस इज़ 2, 5 - 4 इज़ 1, 4 - 4 इज़ 0। 0 अगर हम इस साइड पर लगाएंगे तो 12 की वैल्यू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम नहीं लिखते। ये है हमारे पास रिमाइंडर, ये इसके लिए डिवाइज़र हो जाएगा, और ये डिवाइज़र जो सेकंड नंबर डिवाइज़र था वो हमारा थर्ड डिविडेंड बन जाएगा। तो ये है 222। अब आप 12 के टेबल में चेक करेंगे कि 222 आए या इससे कम नंबर। 12 के साथ अगर आप 18 मल्टीप्लाई करें तो आता है 216, जो कि करीब तर है 222 के, इसलिए हम इसे लिख देते हैं। 22 - 16 से आता है आपके पास 6। 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी नहीं आता। अब ये
रिमाइंडर हमारे पास डिवाइज़र, और ये डिवाइज़र हमारे पास अगेन लास्ट डिम, क्योंकि इसके बाद कहानी ख़त्म होने वाली है। हमें पता है 6 2 12, लास्ट डिवाइज़र हमारे पास है 6, और यही है हमारा HCF। तो HCF हमारे पास आ गया है लास्ट डिवाइज़र विच इज़ 6। तो ये 6 ऐसा नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर है, लेकिन ये इनके फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसको और इसको फुली डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये बाय डेफिनेशन HCF है। इसमें एक ख़ासियत है कि ये इन दोनों को फुली डिवाइड कर सकता है, और ये सबसे बड़ा नंबर है जो ये कारनामा सरअंजाम दे सकता है। इसी तरह पार्ट नंबर F में आपके पास 734 और 202 है। इसे भी आप इसी तरह सॉल्व करें एज ए होमवर्क, ये आप ख़ुद करें। और ये 2 नंबरात वाले क्वेश्चंस का HCF हम आपने 5th क्लास में भी किया है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं पार्ट नंबर F को आपके लिए। पार्ट A, C, D और E में 3 नंबरात दिए गए हैं। हम इसमें से पहला क्वेश्चन पार्ट A अभी हल करते हैं। इन 3 नंबरात में से आप जो भी 2 नंबरात लेंगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पहले हाईएस्ट और फिर इसके बाद दरमियान वाला जो लोवेस्ट नंबर से थोड़ा ज़्यादा है वो आप लेंगे, ये भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोवेस्ट और मिडल वन लेंगे जो कि इन दोनों के बीच में है, न सबसे बड़ा है न सबसे छोटा है, दरमियान वाला, तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। पहले हम 2 नंबरात का HCF मालूम कर लेते हैं। हमारे पास हमारा मेथड है, हम ये 350 और 480 का HCF मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट we find the HCF of 350 and 480। 480 चूँकि ज़्यादा है इसलिए हम इसे डिविडेंड और 350 को डिवाइज़र बना देते हैं। 352 जैसे 700 तकरीबन आता है और हमारे पास 480 है, इसलिए हम 351 ज़ा 350 पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करें 0 - 0, 8 - 5, 4 - 3। फिर इसके बाद ये रिमाइंडर आपका डिवाइज़र हो जाएगा और ये डिवाइज़र नेक्स्ट डिविडेंड 133 आपके पास आता है 390 विच इज़ ग्रेटर देन 350, जो कि 350 से ज़्यादा है, इसलिए 132 ज़ा दिस इज़ 260। 0 2 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। सब्ट्रैक्ट करें 0 - 0 इज़ 0, 5 - 6 नहीं हो सकता, 15 - 6 दिस इज़ 9, 90 आ गया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट डिवाइज़र ये रिमाइंडर था। अब इसके बाद है ये हमारा नेक्स्ट डिविडेंड 130, 91 ज़ा 90, क्योंकि 2 ज़ा 180 फिर इससे ज़्यादा होना था। सब्ट्रैक्ट करें, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आता है 40। अब ये हमारा नेक्स्ट डिवाइज़र है और ये डिवाइज़र जो था हमारा डिविडेंड है। 42 ज़ा आपके पास आता है 80 और यहाँ आपके पास 10 रिमाइंडर है और 40 अगेन 10 4 ज़ा 40। तो ये आपका था 10 इन दोनों का HCF। अब 10 का आप HCF मालूम करें 100 के साथ। तो ये इन दोनों का HCF आपने मालूम कर लिया है, वो था 10। इस 10 को आप लेंगे रिमेनिंग नंबर के साथ जो हमारा है 100। तो हमने लिख लिया HCF ऑफ 350 एंड 480 इज इक्वल टू 10। अब हम मालूम करेंगे इस 10 और इस 100 का HCF ऑफ 10 एंड 100। इसी मेथड के मुताबिक 100 आपका डिविडेंड और 10 आपका डिवाइज़र। 10 टेबल में 100 आ सकता है, 10 10 ज़ा 100। ए लास्ट डिवाइज़र 100 - 100 से कुछ नहीं बचता, इसलिए ये लास्ट डिवाइज़र 10। ये हमारे इन 3 हिस्सों का HCF है।
Therefore, HCF of 100, 350 and 480 is 10. ये 10 ऐसा नंबर है जो इन तीनों का फैक्टर है और इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और ये सबसे बड़ा फैक्टर है, तो इसलिए हम इसे HCF कहते हैं इन तीनों नंबरात का। इसके बाद बारी आती है पार्ट सी की। इनमें दिए गए नंबरात हमने गिवन में लिख लिए, रिक्वायर्ड वही है टू फाइंड HCF डिवीजन मेथड। पहले हम वही मेथड अपनाते हैं कि सबसे बड़े और इससे छोटे नंबर का HCF मालूम कर लेते हैं। फर्स्ट वी डू फाइंड द HCF ऑफ 350 एंड 400। तो इनका HCF हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। 350 और 400 का 400 हमारा डिविडेंड और 350 डिवाइज़र। 350 1 ज़ा सही है क्योंकि 2 ज़ा से 700 आता है। सब्ट्रैक्ट करें, 0 माइनस 0 इज़ 0, 10 माइनस 5 इज़ 5, 3 माइनस 3 इज़ 0। 50 आपके पास रिमाइंडर था, अब ये आपका डिवाइज़र। ये 350 डिवाइज़र था, डिविडेंड सेकंड डिविडेंड। 57 आपके पास आता है 350। तो ये किस्सा तमाम। इन दोनों का HCF आपके पास है 50। इस 50 और जो रह गया है नंबर 250, इन दोनों का अब आप HCF मालूम करेंगे। हमने लिख लिया HCF ऑफ 350 एंड 400 इज इक्वल टू 50। नाउ HCF of this 50 and 250 is found out by the method। 200 हम इस 50 और 250 का HCF अब मालूम करेंगे। ये 50 किससे आया है? इन दोनों के HCF से। 250 कहाँ से आया है? ये सवाल में तीसरा नंबर था, तो यही तरीका है 3 नंबरात के HCF मालूम करने का। तो आप इन दोनों में से सबसे बड़े नंबर को डिविडेंड बनाएंगे। ये हमारा है डिविडेंड और ये है डिवाइज़र। 50 अगर आप देख ले, 55 आपके पास आता है 250। यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसलिए लास्ट डिवाइज़र 50 हमारे इन 3 नंबरात का HCF है। तो ये है हमारे पास 50 ऐसा नंबर जो इन तीनों का फैक्टर है, इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और ये सबसे बड़ा नंबर है जो ये कारनामा सर अंजाम देता है इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करने का। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये HCF नंबरात का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें पार्ट डी आप एज ए होमवर्क कर लें। हम पार्ट ई जिसमें कदरे ज़्यादा नंबरात, बड़े नंबरात दिए गए हैं, इसलिए हम इसे कर लेते हैं। गिवन में सवाल के नंबर्स रिक्वायर्ड वही है, सलूशन में हम वही पुराना मेथड सबसे बड़ा और इससे ज़रा छोटा नंबर ले लेते हैं और सबसे छोटे नंबर को आखिर में ले लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 480 और इससे ज़रा छोटा नंबर है 332। 332 1 ज़ा 332। सब्ट्रैक्ट करें, 0 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता यहाँ पर। 7 10 से 2 8, 7 से 3 4, 4 माइनस 3 इज़ 1। फिर आप इसको वही मेथड आप अपनाए जो पिछले सवालात में आपने अपनाया था। ये रिमाइंडर आपका डिवाइज़र और ये डिवाइज़र आपका डिविडेंड। 148 2s अगर आप करें तो 152 आप चेक कर ले कि इससे क्या आता है। 148 2s 8 2s 16, 4 2s 8 19। तो ये सही है। 148 2s 296। सब्ट्रैक्ट कर ले, 12 माइनस 6 इज़ 6, 12 माइनस 9 इज़ 3, यहाँ पर 0। तो सब्ट्रैक्शन आप खुद कर लें। 148 आपके पास नेक्स्ट डिविडेंड और 36 जो रिमाइंडर था नेक्स्ट डिवाइज़र। 36 का आप टेबल बनाए 148 से ज़्यादा ना हो।
36 4 से आता है हमारे पास 144, सब्ट्रैक्ट करें 4, 14 माइनस 14, ये ख़त्म हो गए हैं। तो अब आपके पास ये 36 नेक्स्ट डिविडेंड है और ये रिमाइंडर डिवाइज़र 4 9 36। तो आपके पास ये लास्ट डिवाइज़र 4, ये HCF है इन दो नंबरात का 332 और 480 का। इस 4 को हम 290 के साथ कर लेंगे, HCF इनका मालूम कर लेंगे। फिर इस 4 को हम अब 290 के साथ लेंगे और इन दोनों का HCF मालूम करेंगे। तो हमने लिख लिया HCF ऑफ 332 एंड 480 इज इक्वल टू 4, और लिख लिया नाउ HCF ऑफ दिस 4 एंड द रिमेनिंग नंबर 290 इज गिवन बाय। अब हम इन्हें मालूम कर लेते हैं, 290 और 4 का 72 मल्टीप्लाई बाय 4 आप कर लें, 2 4 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28। तो ये कदर नज़दीक है। 72 4 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 72 इज़ 288। इसको सब कर लें आप, इसे आता है आपके पास 2, और ये 2 रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइज़र और ये डिवाइज़र डिविडेंड। 2 2 ज़ा 4, लास्ट डिवाइज़र इज़ 2 विच इज़ अवर HCF।